हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने कल किया था बायो-सैवर्ट लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट आज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेसिकली बायो-सैवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, किसी कोई करंट कंडक्टर है, उससे किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या देखना था कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नेक्स्ट हमने कल कोई रैंडमली शेप का कोई कंडक्टर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करें कि अगर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ की, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी आर डिस्टेंस पे, तो वो कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे पास ये की वायर है एक्स वाई, ये पी पॉइंट, ये सी मान लेते हैं इसको। पी पॉइंट पे ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस दूर। इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, एक स्मॉल करंट लेंथ सेगमेंट ले लिया डी एल, ठीक है, ये वाला ब्लू से हाईलाइट करते हैं, डी एल, ये है स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल। ओके, सपोज यहाँ एंगल है थीटा, ये एंगल है फाई, दिस विल बी फाई 1 एंड इट्स फाई 2, लेंथ है एल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, आई करंट फ्लो कराया। तो ये यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से ये देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर वायर, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है, इनको लिखना क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर फुल मार्क्स ऑफ डेरिवेशन। तो हमें क्या करना है, कुछ कंसीडर करना है और उसको बस हमने एज इट इज अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ, ठीक है, कैपिटल एल। तो नेक्स्ट लेट आई करंट फ्लो कर रहा है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्मॉल करंट सेगमेंट ले लेंगे, करंट एलिमेंट, दैट विल बी आई डी एल। क्या है ये आई डी एल, करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट लेंथ सेगमेंट के लिए हमने पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर थ्रू आउट इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो पूरी वायर की वजह से पी पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस हमारे पास जो लॉ है बायो-सैवर्ट लॉ और लैप्लास लॉ भी बोलते हैं, वो क्या है, डी बी इक्वल टू, थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि हमारा बोर्ड पे पूरा आ जाए, टी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। डिस्कस किया था ना, स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म में क्या डिफरेंस है, जो ये साइन थीटा, ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, एल है और ये आर है, इनके बीच में क्या होगा, ये एंगल है साइन थीटा। तो एल और आर और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो एल क्रॉस आर, जिस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो ये होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। तो बात करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट नेम किया है, ओके, एक्स वाई। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं, सपोज इसको ओ पॉइंट दे देते हैं,
ओ सी पी, ओ सी पी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू, थीटा क्या है, थीटा, और ये क्या फाई है, तो थीटा प्लस फाई विल बी 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। साइन 90 माइनस फाइव, तो साइन के साथ क्या हो जाते हैं, आइडेंटिटीज कन्वर्ट हो जाती है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इट्स विल बी कॉस फाइव। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस फाइव। इसको बनाते हैं, ये है हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट कॉस फाइव, कॉस फाइव होता है ना हमारे पास, शाद बटे हर बोला, ठीक है। तो ये होता है कोस बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये ए, ये जो ओपी डिस्टेंस है ये वाला, ये है आर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है आर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया आर। तो बेसिकली आर क्या हो गया, ए अपॉन कॉस फाइव और ए सेक फाइव लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको यही छोड़ देते हैं, ए कॉस फाइव। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर टेन फाइव, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसकी लेंथ एल एंड बेस ए। तो ये आ गया यहाँ से एल इक्वल टू ए टेन फाइव। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। उससे पहले आई होप इतना सेक्शन क्लियर है। ये वायर है, इस वायर से पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इस छोटे से करंट सेगमेंट की वजह से। तो मैंने सपोज कर लिया कि पी पॉइंट पे वायर और करंट सेगमेंट के बीच में जो ये पोजीशन वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। आर क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है। डिस्टेंस क्या है, पी ओ से लेके पी तक आर, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस एल है, ए टू पी डिस्टेंस क्या है, ए है। ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल फाई है, ये पूरा एंगल फाई वन, दिस विल बी फाई टू। आई होप ये क्लियर है। तो इसको रब करते हैं, डी एल इक्वल टू ए टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 4, इसको बनाते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अभी ये सारी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2, 3, 4 जितनी भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये हमने क्या करनी है, पुट करनी है। उससे पहले एक बार रिकैप देखते हैं। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ पे जो वायर ड्रॉ की थी पी पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हमने कोस फाई निकाला, टेन फाई निकाला, और हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें वहाँ पे पुट करना है। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई विल बी सेम, डी एल, डी एल की ये वैल्यू पुट करते हैं, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, नेक्स्ट साइन थीटा, साइन थीटा विल बी कॉस फाई। ओके, नेक्स्ट पुट करना है आर, आर है ए कॉस फाई। तो आर स्क्वायर पुट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना ए सेक फाई, तो ये हो जाएगा ए सेक फाई थर्ड।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ओके, तो नाउ जो जो फैक्टर हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल करते हैं। उससे पहले कॉस फाई की वैल्यू पुट कर चुके हैं। ओके, ठीक है। सो जो कैंसिल हो रहा है, एक ए से एक कैंसिल, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल। तो नाउ वी हैव डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एट पॉइंट पी पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। डी बी इक्वल टू -φ1 से φ2 तक, क्योंकि पूरी वायर के लिए निकालना है। तो ये थी ना हमारे पास, ये करंट कैरिंग वायर है, इस पी पॉइंट पे निकालना है। तो ये वाला जो एंगल था वो क्या था, φ2, ये वाला क्या था, φ1। तो ये जो φ1 है पूरा इस वायर की वजह से, इतना जहाँ पे भी जो ये रीज़न होगा जितना φ1, तो वहाँ से हमें पूरे के लिए करंट निकालना है। तो जो हमारे पास लिमिट लगेगी -φ1 to φ1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई। करंट कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस फाई डी फाई -φ1 to φ2। तो इसको लिख देंगे बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। लिमिट्स पुट करेंगे -φ1 से φ2। नेक्स्ट स्टेप, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 माइनस साइन माइनस ऑफ φ1। ये माइनस है और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि जो साइन के अंदर माइनस होगा वो बाहर आ जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल केस तो केस फर्स्ट होगा हमारा व्हेन एक्स वाई विल बी इन फाइनाइट लेंथ and point P near to current carrying conductor या नियर टू वायर। तो इस केस में क्या होगा, जो φ1 है और जो φ2 है वो क्या हो जाएगा 90। तो जो B आएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। तो म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये हो जाएगा फर्स्ट केस की, जब हमारे पास जो लेंथ है वायर की, इनफाइनाइट लेंथ की वायर ले लें और जो पी पॉइंट है काफ़ी क्लोज ले लें। जैसे कि ये वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर ले लेते हैं, तो जो ये पी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं वो उस पी पॉइंट को बहुत पास यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो उस केस के लिए बात करेंगे। तो φ1 जो φ2 होगी, जब इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, तो दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो सेकेंड केस के लिए बात करते हैं। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। फॉर सेकेंड केस,
स्पेशल केस फर्स्ट, नेक्स्ट स्पेशल सेकेंड केस, व्हेन वायर फिर से क्या होगी, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ बट y point near but p point near to y end। अब इस बार जब क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे तो, और जो हमारा y वाला एंड होगा x और y, उसमें जो p पॉइंट होगा वो हम उसके पास ले लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास फाई 1 होगा 90 होगा और फाई 2 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए। तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा और साइन 0 हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए। थर्ड केस, जब हम फाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे तो उसके लिए सपोज हमने फाइनाइट लेंथ की वायर एल ले ली, उसके लिए निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 फाइनाइट वायर, लेंथ लिया इसकी, लेंथ एल, और जो पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट वो क्या होगा, बाइसेक्टर पॉइंट होगा, बाइसेक्टर पॉइंट। कि जैसे ये मेरी वायर है एक्स वाई, तो यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है ना, इसके बिल्कुल मिड में। तो ये वाला डिस्टेंस L/2 और ये वाला डिस्टेंस भी L/2, ये है लेंथ L। तो ये A है, ये क्या हो जाएगा L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगी। ये एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे करंट सपोज I है, तो ये P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो जो साइन होता है हमारे पास, हमारा जो है फॉर्मूला वो है B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I अपॉन A। तो जो साइन होता है साइन फाई, वो क्या होगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया L/2 और H हो गया हमारा L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। अब साइन, एक फाई 1 एंगल है, फाई 2 है, दोनों के लिए यही सेम वैल्यू होगी। तो ट्वाइस ऑफ दिस L/2 अंडर रूट L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके लिखते हैं नेक्स्ट में। तो जो हमारे पास B हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A L अपॉन 4A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो हमने इसके 3 केस डिस्कस किए। फर्स्ट केस डिस्कस किया इनफाइनाइट लेंथ के लिए, जबकि P पॉइंट क्या होगा, बहुत पास होगा। सेकेंड केस डिस्कस किया सेम इनफाइनाइट लेंथ के लिए, जबकि जो P पॉइंट होगा एक एंड के पास होगा। थर्ड केस डिस्कस किया फाइनाइट लेंथ के लिए, जब P पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेंथ वायर के बाइसेक्टर पॉइंट पे होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।